जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कनकपुरा स्थित संत कबीर आश्रम में कबीर जन्मोत्सव पर धर्म सभा हुई। धर्म सभा में संत सुनील साहब ने कहा कि संत का कार्य है सुमिरन भजन करें, उसी का सुमिरन करो जिसके सुमिरन से काल फांस की काट से बच जाए, जो जन्म मरण के दुख से मुक्ति दिला दे। संसार ही दुख वाला स्थान है, ऐसे साहब के साथ लगो जो आपको दुखों से निवृत्त कर दे। सद्गुरु की शरण में जाओ, सद्गुरु के पास समर्पित हो जाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार, आपके चरणों में समर्पित कर दिया। तब सद्गुरु की जिम्मेदारी है वह शिष्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। कांग्रेस नेताओं की ओर से भाजपा सरकार पर की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा की चुनी हुई सरकार हजम नहीं हो रही है, लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी सरकार को कांग्रेस के नेता पर्ची की सरकार बांट रहे हैं, उनके समय क्या हुआ था प्रदेश की जनता सब जानती है। बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए धनखड़ ने कहा कि हमारी सरकार ने 6 माह में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। कोई भी मां के पेट में सीख कर नहीं आता है, नेता यही आकर सिखाता है। भजन लाल सरकार ने 100 पेपर माफिया को सलाखों के पीछे धकेला। डोटासरा के समय कैसे पेपर लीक होते थे। कांग्रेस में एक नाटक मंडली का गठन करना चाहिए, उसमें राहुल गांधी और डोटासरा को उसमें मुख्य किरदार में शामिल करें। कांग्रेस के नेता अपनी गरिमा बनाकर रखे। यूपीए के समय क्या हुआ, मनमोहन सिंह फैसले करने की स्थिति में भी नहीं थे। अब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो उनको हजम नहीं हो रहा है। विरोध करने के कई तरीके होते हैं। डोटासरा के शिक्षा मंत्री थे जब पर्ची से ट्रांसफर होते थे। कांग्रेस में पायलट और गहलोत के द्वंद्व में डोटासरा भी पर्ची से ही प्रदेशाध्यक्ष बने थे। जिला प्रमुख रामदेवी की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा की बैठक में बिजली, सड़क, पानी सहित विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों एवं जिला परिषद सदस्यों में टकराव की स्थिति हुई। बैठक में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए पार्षद और एसी में हुए टकराव के बाद जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं की आप समय पर सुनवाई नहीं करते हैं और आगे से यदि ऐसा होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला प्रमुख रामदेवी ने कहा कि अभी मानसून शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी क्षेत्रों से क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे झूलते हुए तारों को जल्द से जल्द सही कर दिया जाए। वही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत मानसून पूर्व होनी चाहिए, जिससे आवागमन की किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। जिला प्रमुख में नियमित रूप से पेयजल की सप्लाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने नाबालिग युवती को डरा धमकाकर एमपी ले जा रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक 10 दिन पहले ही मजदूरी करने के लिए अजमेर आया था। वह आना सागर चौपटी पर खाना बदोशों के साथ रहने लगा था। वह नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर अपने साथ मध्य प्रदेश ले जा रहा था। आरोपित ने नाबालिग को डराया धमकाया भी था। नाबालिग के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर बदमाश को अजमेर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को अपने परिवार के सुपुर्द कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कार्यवाही में थाने के एसआई किशन सिंह का विशेष योगदान रहा है। प्रखंड जुआ के परिवादी की नाबालिग बच्ची को एक एमपी का रहने वाला थाना बदोश अपने साथ डरा धमका के शादी करने के लिए लेकर जा रहा था, जिस पर धारा 363, 365, 506, 366, आईपीसी 384 जेजेबी एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नई बनी शिशु वार्ड की बिल्डिंग एवं इसके बेसमेंट में तैयार की गई वाहनों की पार्किंग का अवलोकन किया। करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की इस बिल्डिंग को उन्होंने 7 दिन में पूरी तरह तैयार कर आमजन की सेवा के लिए यहां चिकित्सकीय सेवाएं शुरू करने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। साथ ही बिल्डिंग को तैयार करवाने वाली एजेंसी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी उन्होंने इस बिल्डिंग की सभी कमियां तुरंत दूर
करने के निर्देश दिए। उसके बाद देवनानी ने नई बनवाई गई पीजी गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे एवं अन्य चिकित्सकों से अस्पताल की अन्य जरूरत के संबंध में भी वार्ता की। निरीक्षण के दौरान देवनानी के साथ मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर श्याम भूतड़ा, डॉक्टर एस के भास्कर, उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव एवं अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। प्री मानसून की पहली बारिश पड़ते ही जल संसाधन विभाग ने शनिवार को अजमेर के आनासागर झील के 3 चैनल गेट खोल दिए हैं, जिसे 3-3 इंच पानी की निकासी की जा रही है। चैनल गेट जब खोले गए थे उसे समय झील में पानी का भराव 12 फीट 4 इंच था। विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र कुमार मीना के अनुसार झील का गेज 11 फीट पर लाया जाएगा। झील के चैनल गेट एम सिटी गजेंद्र सिंह राठौर एवं नगर निगम की उपायुक्त राजलक्ष्मी की मौजूदगी में खोले गए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।